हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल के कोचिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, कल आपका फिजिक्स का पेपर है और आज हम फिजिक्स के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। देखो, बेसिकली अगर मैं बात करूँ पहले चैप्टर की, तो पहले चैप्टर में आपको वेरी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हो जाता है वो जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव। मुझे लगता है सबको याद होगा कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव अगर हम बात करें तो जैसे कि हमारे पास HCl हो जाता है, HCl, जिसके एक सिरे पर आप देख रहे हो H प्लस है और दूसरे सिरे पर Cl माइनस है। और ये जो बॉन्ड देख रहे हो, इस बॉन्ड की लेंथ बहुत ही कम होती है। हालांकि साइंटिस्ट ने बाद में इसको कहा कि मैं इसको 12 मीटर मान लेता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है वो एक ऐसा निकाय होता है जिसके एक सिरे पर प्लस चार्ज हो, दूसरे सिरे पर माइनस चार्ज हो। मिडिल में एक पॉइंट, इसको मेजरमेंट करने के लिए O मान लिया जाता है। उसके बीच की दूरी को हम लोग 2L मानते हैं। आप 2A भी मान सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम की, तो वो होता है P = 2QL। ठीक है, P = 2QL। ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम हो जाता है, जिसे हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, तो आगे चलकर इस चैप्टर में ये वाला काम बहुत ज़्यादा आने वाला है। तो याद रहे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसा निकाय होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके एक सिरे पर -Q चार्ज होता है, दूसरे सिरे पर +Q चार्ज होता है और चार्ज एकदम बराबर होता है। यहाँ से यहाँ तक की L दूरी होती है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी L होती है और टोटल मिलाकर के 2L हो जाती है। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल या इसी को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, और मैं पूछूँ अगर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो P = 2QL। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से लिखते हैं, यानी कि इसके बीच की दूरी और किसी एक आवेश के गुणा को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ से हो जाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए अगर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमा पूछ सकता है या मात्रक पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। देखो, रटो नहीं, निकालना सीखो। भैया आवेश का मात्रक आपको पता है कूलाम होता है। ठीक है, और इसका मात्रक पता है आपको मीटर होता है। तो आपका सीधा सा बात है कि इसका मात्रक आ गया कूलाम मीटर। अब कूलाम मीटर आ गया है तो आपको पता है कि कूलाम को हम लोग AT लिखते हैं। ठीक है, कूलाम की विमा होती है AT। ठीक है, यानी कूलाम मात्रक आवेश का, और आवेश की विमा होती है AT। तो यहाँ से अगर मैं इसकी बात करूँ तो हो जाता है L। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा ALT। तो ALT जो आपकी है वो इसकी विमा है। विमा नहीं पूछेगा, मात्रक से वही क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, अब हम चलेंगे थोड़ा सा अक्षीय निरक्षीय। हाँ, ठीक है, इसमें अक्षीय ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण लगने वाला वैद्युत द्विध्रुव और लगने वाला वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो अगर हम उस पर बात करें तो उसमें अक्षीय और निरक्षीय दो स्थितियां हैं, जिसमें से अक्षीय थोड़ी सी ज़्यादा बार पूछी गई है। तो आप बेसिकली उसको भी देख लेंगे एक बार, अच्छी वाली को। ठीक है, तो अच्छी वाली की कंडीशन में बता देता हूँ थोड़ा सा। आपको इसी तरह से बनाना पड़ता था कि ये एक कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ठीक है, यहाँ पे -Q चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर +Q चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर मिडिल पॉइंट O है और O से करीब R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जो इसके एक्सिस पर रखा हुआ है। ठीक है, और इसी P पॉइंट पर हमें मेजरमेंट करना है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हमने कहा कि चलो एक काम करते हैं, यहाँ से जो है इसकी वजह से लगने वाला इलेक्ट्रिक डाइपोल हम मान लेते हैं E1। ठीक है, और इसकी वजह से लगने वाला डाइपोल मान लेते हैं E2। देन यहाँ पर देखो E1 और E2 एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। विपरीत होने की वजह से इनका जो परिणामी तीव्रता होगा वो जो है एकदम इनके घटाने के बराबर आएगा, क्योंकि माइनस करना पड़ेगा ना। ठीक है, अब बट उससे पहले एक चीज़ देखो कि इसकी वजह से कितना लग रहा है, E1 लग रहा है, बट E1 के बीच की डिस्टेंस हमको नहीं पता। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे देखते हैं कि ये L है, ये एक्स्ट्रा, ये भी L है। ठीक है, मामला ये है कि इसके बीच की हमको ज्ञात करनी, बट हमें पूरी पता है R। तो हम R में से L को माइनस करके यहाँ पर निकाल सकते हैं, R - L। ठीक है, R - L, और ये वाली कितनी हो जाएगी, R + L। ठीक है, समझ गए, ये वाली R + L होगी। अब देन आगे आपको क्या करना है, आपको पता है, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में कर देता हूँ इसको। आप डायरेक्टली क्या करोगे, E = 1 Q/4πε0 को आप कॉमन कर लोगे। ठीक है, यहाँ पर आपको बचेगा 1/R + L और देन ये आपको R - L। ठीक है, क्योंकि पहले आप E1 लिखोगे ना। देखो बात ये मैं आपको बताता हूँ, आप डायरेक्टली नहीं करूँगा, ये करोगे E1 - E2। ठीक है, तो यहाँ से E = 1/4πε0 और Q/ ये करोगे आप R - L का होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला होता है E = F/Q0। ठीक है, और जब यहाँ पर कूलाम का नियम रखते हो 1/4πε0 Q1 Q2/R²। तो हम लोग परीक्षण आवेश एक Q मानते हैं, Q0 मानते हैं। ठीक है, बटे में Q तो ही है, जिसे Q0 भी कह सकते हो, इससे कट जाता है। फाइनली हमारे पास आ जाता है E = 1/4πε0 Q/R²। ये हमारे पास आ जाता है। ठीक है,
वही चीज़ हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, बस आर स्क्वायर दूरी होती है, यहाँ पर दूरी तुम्हारे आर माइनस एल है तो हमने वो रख दिया है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, ई टू हमारा आर प्लस एल दूरी लेकर आया है तो मैं वहाँ रख दूंगा, ठीक है। तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर हो जाएगा आपका Q2 नहीं, Q ही रहेगा, ठीक है, और आर प्लस एल। ध्यान रहे माइनस प्लस नहीं लेते हैं स्थिर वैद्युत की में, ठीक है, आवेश स्थिर होने के कारण नहीं लेते। तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारा बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, और माइनस बचेगा 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। देन यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, अब आराम से आपको पता है क्या करना है, ठीक है। एलसीएम लेना, नीचे सूत्र बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या होगा, गुणा होगा। गुणा होगा तो आपको पता है कि जो है आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा 2RL जुड़ जाएगा, हो जाएगा 4RL, ठीक है। और आपको पता है यहाँ से एल को छोड़ देते हैं तो बच्चा केवल क्या, आर की पावर 4, इससे कट जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा तोड़ लीजिए, 2QL अलग कर लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन अलग कर लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2QL को P कहते हैं, एक और 2 बच जाएगा तो आ जाएगा 2P/r³। इस तरीके से हमारे पास अक्षीय स्थिति का फार्मूला आ जाएगा बड़ी आसानी से, ठीक है। देखो ये शॉर्ट मैं बता रहा हूँ, जिसने पढ़ा नहीं उसको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, लेकिन जिसका पढ़ा है ना ये सब, उसको बढ़िया समझ में आएगा ये कैसे हो रहा है, ठीक है। तो जो लोग जिनको रिवीजन करना है, मतलब एक सरसरी नज़र से, वो आ सकते हैं, वो देख सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद में हम चलते हैं कि और क्या इसमें से पूछा जा सकता है। वो कोई ज़रूरी नहीं मतलब अक्षीय आए, अक्षीय निरक्षीय बहुत कम पूछा जाता है, कई सालों से नहीं आ रहा है, ठीक है। बट क्या है कि इसका टॉपिक का इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, ठीक है। देन इसके बाद में बात करें तो बल आघूर्ण, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, टाउ बराबर P sin थीटा, ठीक है। ये पूछ लेता है कभी कभी बल आघूर्ण, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा बल आघूर्ण किसे कहते हैं, ठीक है, टाउ बराबर PE sin थीटा। इस पर बात करेंगे बल आघूर्ण क्या होता है। देखो अगर मैं बात कहूँ कि एक हमारे पास बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम एक डाइपोल को तिरछा रख दें, ठीक है, कैसे भी रख दो यार कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। AB इसका नाम है, बीच की दूरी 12 होती है, तुम भी जानते हो हम भी जानते हैं, ठीक है। एक तरफ -Q चार्ज होता है, एक तरफ +Q चार्ज होता है। अब बात ये मतलब है कि इसको अगर हम इस पर रख दें तो ये जो विद्युत क्षेत्र है मतलब इस पर फोर्स जनरेट करता है, इस पर लगाएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ, और इस पर लगाएगा नीचे की तरफ, और कोशिश करेगा डाइपोल को अपने समांतर लाने की। तो कुल मिला के इसको ये घुमाने का कोशिश करेगा, ठीक है। तो अब जब ये घुमाने की कोशिश करता है तो इधर से बल एक उधर से बल, तो हम कहते बल आघूर्ण लग रहा है, ऐसा बल जो घुमाए उसको कहते बल आघूर्ण, यानी इस पर टाउ उत्पन्न हो जाता है। वो टाउ लगता है कितना, वो लगता है टाउ बराबर PE sin थीटा। अब बोलेंगे क्या, किसी भी विद्युत क्षेत्र में रखे डाइपोल पर लगने वाला वह बल जो डाइपोल को घुमाने का प्रयास करता है उसे हम बल आघूर्ण कहते हैं, इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। मात्रक की चर्चा करेंगे तो यहाँ पर P का मात्रक होता है कूलाम मीटर, और इसका होता है न्यूटन मीटर, ठीक है, न्यूटन पर कूलाम। तो यहाँ से मैं करूँगा इसको काट दूंगा तो आ जाएगा और न्यूटन मीटर, ठीक है। तो बल आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो न्यूटन मीटर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नहीं ध्यान रखना तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। मैंने कहा कि किसी भी वैद्युत ध्रुव निकाय को विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर जो है एक ऐसा बल काम करने लगता है जो उसको घुमाने का प्रयास करता है, एक ऐसा बल युग्म काम करने लगता है, युग्म मतलब जोड़ा, एक ऐसा बल युग्म काम करने लगता है जो उसको घुमाने का प्रयास करता है और विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है। उसी बल युग्म को ही हम बल आघूर्ण कहते हैं, इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। फाइनली इसका फार्मूला भी लिख सकते हो, टाउ इक्वल टू PE sin थीटा, ठीक है। बट अब ये प्रूफ कैसे होगा, तो प्रूफ करने के लिए आपको मैंने डेरिवेशन बताई है, बट अब ये तुरंत देख लीजिए फटाफट। देखो भैया लंबवत दूरी हम ज्ञात कर लेंगे, इसे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए हमें थीटा मानना पड़ेगा, साइन थीटा लेना पड़ेगा, कर्ण पता है, लंब हम ज्ञात करना चाहते हैं, ठीक है। तो आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू कर्ण बटे लंब, ठीक है। लाल बटे कक्का याद है ना, लाल बटे कक्का, तो कर्ण लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना बेटा, लंब तो हमको पता ही नहीं है, लंब भी तुम्हें ज्ञात करना है। इसको मान लो कुछ C, ये तो यहाँ मानी था, ठीक है, चलो C मान लेते हैं, CB या BC। तो BC अपान आ जाएगा कितना, BC अपान 12, कर्ण ये 12 है, ठीक है, BC अपान 12। तो यहाँ से BC जो आपका निकलेगा वो निकलेगा इज इक्वल टू 12 साइन थीटा, BC 12 साइन थीटा निकला है, ठीक है। अब आपको तो जो है टाउ निकालना है, तो टाउ का फॉर्मूला जो होता है वो होता है टाउ इज इक्वल टू होता है यहाँ से टाउ इज इक्वल टू बल गुणे लंबवत दूरी, ठीक है, बल गुणे लंबवत दूरी। अब यहाँ पर क्या करना है, बल भैया क्या होता है फॉर्मूला। अब
F बराबर E बराबर F/Q मैंने बताया था। तो यहाँ से EQ हो जाएगा, तो यहाँ से कर देंगे हम लोग EQ। देन यहाँ से क्या करेंगे, लंबवत दूरी कितनी है 12 sin थीटा, तो यहाँ कर देंगे 2L sin थीटा। यहाँ से बच्चा लोगों को क्या हो जाएगा 2QL, ये तो P बन जाएगा, तो P और ये E, तो PE sin थीटा। फाइनली हमारे पास टाउ इक्वल टू P sin थीटा आ चुका है। अब इसकी कुछ कंडीशन होती हैं, वो आप देख लो। जब थीटा बराबर 90 डिग्री, जब थीटा बराबर 0 डिग्री, जब थीटा बराबर 180 डिग्री, वो रख करके आप इसकी स्टेट्स प्राप्त कर सकते हैं, इसकी कंडीशन प्राप्त कर सकते हैं अलग अलग, ठीक है। देन इसके बाद में हम चलते हैं कि और क्या इसमें इम्पोर्टेंट हो सकता है। और क्या हो सकता है, एक चीज़ और आ सकती है, क्या, और वो है W बराबर PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, मतलब किया गया कार्य, ये पूछा जाता है, ठीक है। अब ये किया गया कार्य या उसमें ऊर्जा वगैरह, ये सब आपका पूछने वाली चीज़ें हैं, ये पूछ सकता है। तो अब ये कैसे निकाला जाए, है नहीं, ये मैं देखता हूँ कैसे निकाला जाता है। आई थिंक ये एक दो बार पूछा गया है, अगर ये पूछा गया है तो मैं बताता हूँ। वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया, ये अगर पहले लेसन से नहीं तो अगले चौथे लेसन से पूछा होगा, बट पूछा जरूर होगा। घुमाने में किया गया कार्य, जी हाँ, ये आपका क्वेश्चन पूछा है 2020 में। वैद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है, किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा में संतुलन की स्थिति से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य निकालिए, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ से किया गया कार्य निकालना है, वो भी संतुलन की स्थिति से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। अब देखो भाई एक बात समझ लो, से कोई भी चीज़ हो, ठीक है, अगर वो मतलब मैंने कहा कि जैसे कोई डाइपोल है, अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, सपोज दैट ये रखा हुआ है, ठीक है, ये -Q और ये +Q, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शा रहा है, ठीक। तो अगर मान लीजिए रखा हुआ है स्टार्टिंग में, ठीक है, तो इसका कोण सपोज दैट थीटा है, कितना है थीटा, ये थीटा एंगल पे रखा हुआ है, ठीक। तो अब इस पर आपको पता है बल आघूर्ण तो पक्का लगेगा, जैसे हम टाउ कहते हैं, वो कितना लगेगा, वो लगेगा टाउ बराबर PE sin थीटा, सिंपल सा लगेगा, ठीक है। टाउ इक्वल टू PE sin थीटा। अब इतना तो लगना ही लगना, बट अब एक प्रॉब्लम, ये जब लगेगा तो इसको घुमाने की कोशिश करेगा। अब अगर हम चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल समांतर ना जाए, तो हमको उस बल आघूर्ण के विरुद्ध काम करना पड़ेगा, है नहीं। अब उस काम को हम निकालेंगे, ठीक है। सपोज दैट कि हम मान लेते हैं हमने बहुत छोटा कोण ऊपर को ले गए, मैंने कि उसके विरुद्ध काम किए, बहुत छोटा काम किए तो छोटा कोण घूम जाएगा। उस छोटे कोण को हम मान लेते हैं डी थीटा, और छोटे से कार्य को मान लेते हैं DW। सपोज दैट हमें डी थीटा कोण घुमाने में, यानी कि डी थीटा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसको थोड़ा सा घुमाने में किया गया कार्य DW है, ठीक है। तो उसके लिए हमें फिर निकालना पड़ेगा ऐसे DW बराबर, अब W बराबर फॉर्मूला होता है FD, ठीक है, क्या होता है FD। तो यहाँ से भी हम लोग क्या करेंगे, जो है लिखेंगे टाउ बल आघूर्ण, यहाँ बल नहीं होगा, यहाँ होगा बल आघूर्ण, ठीक है। अरे मैं लिख देता हूँ, चलो ठीक है, टाउ इंटू यानी बल आघूर्ण, और इंटू में हो जाएगा कोणीय विस्थापन, क्योंकि यहाँ पर बात ही गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा कोणीय विस्थापन, तो डी थीटा आ गया। DW बराबर टाउ का मान रखेंगे PE sin थीटा डी थीटा। ये तो हो गया बहुत छोटा कोण घुमाने में, बट हम मान लेते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट से इसे हम घुमाते हैं θ1 से लेकर θ2 तक, ठीक है। प्रारंभिक स्थिति हम कर देते हैं थीटा बराबर θ1, और अंतिम स्थिति थीटा बराबर कर देते हैं θ2। मतलब कि इसको हमें घुमाना है, पहले थीटा बराबर माना है θ1, और फिर हम मान लेते हैं कि थीटा बराबर हो जाता है θ2। तो हमें θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य, तो इसके लिए हमें इसे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, यहाँ से θ1 यहाँ से θ2,
ठीक है, यहाँ आ जाएगा DW और यहाँ से PE को बाहर कर सकते हैं और यहाँ हो जाएगा θ1 से θ2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा sin θ d थीटा। तो यहाँ से अगर हम लोग चाहें तो ये तो इसकी W केवल आ जाएगा इसमें, क्योंकि यहाँ 1 छुपा है और 1 हमेशा इसको देख कर चेंज होगा, तो आ जाएगा W बराबर PE। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, इसका साइन थीटा का समाकलन करेंगे तो आ जाएगा माइनस कॉस थीटा। तो ये आ गया माइनस कॉस थीटा। θ1 से θ2 ये हमारा चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा W बराबर PE, इसको रखेंगे तो आ जाएगा माइनस कॉस θ1, पहले θ2 रखेंगे। ठीक है, माइनस को बाहर कर लेते हैं तो आ जाएगा पहले कॉस θ2, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, माइनस का निशान बीच में हमेशा रहता है, θ1। यहाँ से आ जाएगा W बराबर माइनस PE और इस माइनस को अंदर सेंड कर देंगे तो आ जाएगा ये प्लस का कॉस θ1 और माइनस का कॉस θ2। तो ये आपका किया गया कार्य आ गया। अब यहाँ पर कुछ स्टेट्स होती हैं इसकी भी, हाँ, इसकी भी कुछ कंडीशन होती है कि यदि मान लीजिए ये कर दिया वो कर दिया, तो उस कंडीशन पर भी हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या होती हैं और वो क्या कहती हैं। देखो, अगर कंडीशन की बात करें तो हमने कहा चलो मान लेते हैं, माना कि θ2 बराबर थीटा हो जाए और θ1 बराबर हमारा 0 डिग्री हो जाए। ठीक है, अब इस कंडीशन में अगर 0 डिग्री हो गया तो cos 0 का मान 1 हो जाता है, तो W बराबर आ जाएगा PE, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ये भी एक फार्मूला है, ठीक है, किए गए कार्य का। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि किया गया कार्य हमने निकाल लिया है। बट अगर मान लीजिए इसी में एनर्जी भी पूछ लेता है, ऊर्जा, ठीक है, तो ऊर्जा के लिए क्या करोगे, उसके लिए थोड़ा सा अलग से मेथड लगता है, बट अभी के लिए आप इसको चाहो तो नोट कर सकते हो या समझ सकते हो। ठीक है, ओके। तो बच्चों बेसिकली हमने यहाँ पर डिस्कस किया इतना सब कुछ, और मैं देखता हूँ इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। एनर्जी, हाँ एनर्जी, ऊर्जा वाला फॉर्मूला क्या होता है देख लो एक बार। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी कभी कभी पूछता है। डेरिवेशन तो है ही है छोटी सी, बहुत ज़्यादा लंबी डेरिवेशन नहीं है इसकी, बट है छोटी सी है। ठीक है, और इसके अलावा न्यूमेरिकल वगैरह इसके हैं क्या? नहीं, न्यूमेरिकल तो मुझे नहीं लग रहा है इसके होंगे, बट मैंने बड़ा सा नोट्स बना रखा है तुम लोगों के लिए। ठीक है, देखो अब बेसिकली अगर हम बात करें इसमें स्थितिज ऊर्जा, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है U = माइनस PE कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं। टाउ बराबर P साइन थीटा पर बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं। अब जैसे मान लो एक न्यूमेरिकल तुमको दे दिया, इसमें बोला कि 2 बिंदु आवेश 5 × 10⁻19 कूलम। अब एक है Q1 बराबर दिया है 5 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, एक है कि 10 × 10⁻19 कूलम। अब Q2 बराबर दिया है 10 × 10⁻19 कूलम। ठीक, 1 मीटर की दूरी पर है, उनके बीच की दूरी भी दे दिया है R बराबर 1 मीटर। दोनों के बीच किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र 0 होगा? अब पूछा है कि वह बिंदु बताओ जहां पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो, 0 हो। ठीक, तो सपोज दैट जैसे हमने कहा ये कोई डाइपोल है ये भी, ठीक है, नहीं डाइपोल नहीं है, ये बिंदु आवेश रखे हैं। एक बिंदु आवेश ए पर रखा हुआ है, एक बिंदु आवेश बी पे। मैं इसको कह देता हूँ कि ये QA है, ये हो जाएगा QB। अब इसका जो चार्ज है वो है 5 × 10⁻⁻19 और इसका जो है वो है 10 × 10⁻⁻19 और इनके बीच की डिस्टेंस है 1 मीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर आप कह सकते हो। ठीक है, और पूछा है कि वो कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। ठीक है, सपोज मैं मानता हूँ कि वो पॉइंट ये है O और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो 0 है और इसकी डिस्टेंस यहाँ से हमने कह दी x। अगर यहाँ से x है तो फिर यहाँ से आपकी कितनी हो जाएगी, यहाँ से अगर ये 1 मीटर था तो आप 1 मीटर में रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 - x। पूरी 1 थी तो पूरी में से इसको x को घटा देंगे तो इतनी प्राप्त हो जाएगी। हमने मान लिया कि यहाँ पर वो पॉइंट है 0 वाला। ठीक है,
तो अगर ज़ीरो वाला पॉइंट है ये, तो यानी कि अगर हम कहें कि इसकी वजह से E1 लग रहा है और उसकी वजह से E2, तो ये E1 E2 एक दूसरे से घटेंगे और घटने के बाद में वो जीरो हो गए हैं। जीरो होने का मतलब है कि दोनों आपस में बराबर रहे होंगे। मैंने कहा कि E1 यहाँ पर O पर E1 लग रहा है 10 और यही E2 कितना लग रहा है, इसकी वजह से E2 हमने कहा 10, तो ये दोनों घटते हैं क्योंकि यहाँ पर विपरीत वेक्टर्स होंगे तो घट जाएंगे, जिसकी वजह से शून्य आता है। तो यानी कि E1 E2 बराबर होगा यहाँ पे अगर हम बात करें इस पॉइंट पे, तो E1 बराबर होगा किसके, E2 के। और बस यही कॉन्सेप्ट हमको पकड़कर चलना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पर रखता हूँ इसकी वैल्यू। तो यहाँ से बच्चों आप क्या कॉन्सेप्ट लेकर चलोगे, E1 इज इक्वल्स टू E2। अब आपको क्या करना है, E1 पे मान रखना है, ठीक है, वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q, अब Q की जगह क्या रखोगे, Q की जगह पहला वाला रखोगे 5 × 10⁻⁹ Q बटे R स्क्वायर। तो इसका R कितना है, X, तो X स्क्वायर हो जाएगा बराबर, यहाँ भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 10 × 10⁻⁹ अपॉन में क्या 1 - x का होल स्क्वायर। देन यहाँ से ये तो पूरा कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ठीक है, 5 × 5 और 5 दूनी 10 कट जाएगा। तो यहाँ से फाइनली आपके पास आ जाएगा 1 - x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आ जाएगा 2x स्क्वायर, 2 का इससे गुणा हो जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, 1 + x स्क्वायर - 2x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। फाइनली हम 2x स्क्वायर को उधर, या ये सब उधर ले जाते थे, 2x स्क्वायर - x स्क्वायर और प्लस का 2x और माइनस का 1 बराबर 0। यहाँ से हम इसको घटाने वाले हैं, एक x स्क्वायर बचेगा प्लस 2x - 1 इज इक्वल टू 0। फाइनली यहाँ से हम फैक्टर कर सकते हैं इसके।